अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये 25 साला एक लेडी का हाथ है और इनका वही रवायती सवाल है जो अक्सर गर्ल्स के होते हैं कि शादी जो है वो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। इसके अलावा ये कि अपनों में होगी या गैरों में होगी। तो दोनों इन आपके सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। पहली बात तो ये है कि लव मैरिज के आपके हाथ में 80% इम्कानात पाए जाते हैं और वो लकीर भी आपके हाथ में बिल्कुल मौजूद है जो कि बता रही है कि अभी जो है वो आप रिलेशनशिप में हो। अब ये शादी तो आपकी लव मैरिज हो जाएगी, लेकिन जो रिलेशनशिप की लाइन है एक तो ये बता रही है कि स्टार्टिंग में जो है वो बहुत प्यार मोहब्बत होगा, लेकिन आगे चल के ये होगा कि ये जो है वो बात तलाक तक पहुंच सकती है अगर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं किया तो। ये सिचुएशन आपकी लाइफ में ज़रूर आई। बाकी जो है वो आपके ख़ानदान में जो है शादी नहीं होगी किसी यानी कि बाहर होगी, ओवर कास्ट में ही होगी आपकी। लक के हिसाब से ये है कि जिस तरह के हाउस वाइफ का हाथ होना चाहिए वैसे तो आपका वर्किंग लेडी का हाथ है। लेकिन माजी में आपके इतनी रुकावटें रही हैं, इतनी राहु की लाइंस नज़र आ रही हैं जो कि 30 साल तक 28 साल तक बिल्कुल नज़र आ रही हैं। ये इंसान के सिर्फ जो है वो फाइनेंशियली तौर पे कमज़ोर नहीं करती, उसको माशी तौर पे नुकसान नहीं पहुंचाती पैसे का रुपए का, लेकिन हर काम में जो है वो रुकावट डालती हैं। और जब जब ये काटती है तो जिसके साथ आपका रिलेशनशिप होता है तो वो बिल्कुल डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा मेंटली तौर पे भी आप जो है वो 32 तक जो है वो डिस्टर्ब रह रही हो और उसके बाद जो है वो आपको मिच्योर बनोगी, आपको अक्ल आएगा जो आपकी जो अक्सर जो है प्यार मोहब्बत में जो गलतियां हो जाती हैं उसका इजाला करने और उन गलतियां रिपीट न करने की आप कोशिश करोगे। तो ये सारी बातें जो है वो आप जब आपकी लाइंस पे आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो चलें इस हाथ का पाम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंगूठा देखते हैं तो अंगूठे की हाइट अच्छी खासी है और ये इस बात की निशानदेही कर रही है कि आप जहाँ जाओगी शादी करके तो वहाँ पे आप जेठानी नंद और सास पे जो है वो हावी रहोगी, सरबराह रहोगी। ये बात जो है उनके जेलसी का बायस बनेगी। और किरास का जुपिटर पे निशान है जो कि अक्सर आपको इंसान को लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है और ख़ास तौर पे जो है वो किसी खातून के हाथ पे पाया जाए तो उसको जो है वो ये देता है कि एजाज़ के चांस देता है कि वो जहाँ पे उसकी शादी हो जाती है तो वहाँ पे वो महारानी तौर पे बॉस बन के रहती है, यानी कि उसके हाथ में मामलात आ जाते हैं जो पहले साफ़ या नंद या जेठानी घर को चला रही होती है, बजट हो या कुछ और बातें हों या जो डिसीजंस हों, फैसले लेना हों। अब जब ये आपके हाथ में आ जाएंगे तो लोग जो है वो उनसे जो पुराने होते हैं प्लेयर उनसे ये बर्दाश्त नहीं होगा तो वो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। आपकी फैमिली हैप्पीनेस आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी पाई जाती हैं। इस तरह की लाइंस जो बता रही हैं कि आप जो है फ्रेंडली नेचर है, किसी के भी साथ जो है वो एक दो मुलाकात में आप घुल मिल जाती हो और फ्रेंडशिप कर देती हो। इसके अलावा हार्ड वर्किंग की नेचर आपकी बता रही है, सेटर्न की फिंगर शनि की। उसके अलावा जो है वो अपोलो की फिंगर अच्छी खासी है, तो जो मुश्किलात आएंगी उनका आप डट के मुकाबला करोगे। कम्युनिकेशन स्किल्स में जो है वो आपकी कमी पाई जाती है। ये जो फिंगर है आपकी फर्स्ट फेल तक नहीं पहुंच रही। जो टाइम पे फ़ैसले आपको लेने चाहिए वो आप नहीं ले पाओगी। मनी मैनेजमेंट, रियाजी, मैथ्स इसमें जो है वो लोग कमज़ोर होते हैं और यानी कि हिसाब किताब में, रियाजी में जो है ये लोग कमज़ोर होते हैं। तो ये हैं।
अब जो है वो आपके हम माउंट्स पे चलते हैं। सबसे पहले जो है जुपिटर का माउंट, ये बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, ज़्यादा उभरा हुआ भी नहीं होना चाहिए और दबा हुआ भी नहीं। तो यहाँ से ये उभरा हुआ है, तो मैरिड लाइफ तो आपकी डिस्टर्ब रहेगी। ये किराफ गैर मामूली अलामात में शामिल, ये जो है आपको लीडरशिप क्वालिटी अता करेगा। और जो है आप जो है वो घर में जाएंगी जिसमें, तो आप उन पे हावी तो रहेंगी, लेकिन आपकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन बता रही है कि ये अगलों से बर्दाश्त नहीं होगा। ओल्ड एज कुछ इस तरह की लाइंस जो शम्स के उभार की तरफ जो है वो नज़र डाल रही हैं, झुकाव है। तो लग तो यही रहा है कि औलाद वगैरह जो है वो आपका बैरून मुल्क जाएगा और वहाँ से जो है पैसा वगैरह कमाएगा, तो वो ज़रूर जो है वो आमदनी का एक ज़राया आपका जो है वो बैरूनी मुल्क से ज़रूर बनेगा। लेकिन ये शनि माउंट जो है बिल्कुल दबा हुआ, जब दबा हुआ हो तो काम भी डिले होते हैं आपके। इसके अलावा वो शख्स जो है वो लोन यानी कर्ज़ा जो ब्याज वगैरह का होता है, सूद का, वो ज़रूर जो है वो लेता है लाइफ में। इस तरह की सिचुएशन के साथ बनती है। बिल्कुल जो है माउंट जो है वो अपने महवर पे मौजूद नहीं है, और ये माउंट के बीच में जो है वो उभरे हुए हैं। इसके अलावा कोई ख़ास आपको शोहरत नहीं मिलेगी इस तरह की लाइन से, लेकिन ये जब माउंट दबा हुआ है तो ये कमज़ोर कर रही हैं इसको। शोहरत की, नाम की तो आप में शदीद ख्वाहिश पाई जाती है। इसके अलावा ये भी जो है वो यानी कि मरकरी माउंट दबा हुआ है, तो ये होगा कि आप जो है वो अपना मौक़िफ़ जो है सही तरह से बयान नहीं कर पाओगी। इस तरह की लाइन बता रही है कि कोर्ट कचहरी पुलिस एक दिन आप ज़रूर जाओगी, अब कोई ना कोई मसला आपके साथ ज़रूर रहेगा। चाँद का उभार अच्छा खासा है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि ऐसे लोगों को नेचर बहुत पसंद है। जैसे मरीब वगैरह के हिल स्टेशन हो, चाहे बीच का किनारा हो कराची का या कुछ भी हो, इस तरह की चीज़ें इन लोगों को पसंद होती हैं। किरास के निशान जो इस तरह के पाए जाते हैं आपके हाथ में, ये मुसलसल आपको एक डर खौफ जो है वो दिल में तारीक किए रहेंगे। डर खौफ जो है वो ये मुख्तलफ़ जो है वो स्टेजेस पे आता है। जैसे अभी आपका होगा जिस लवर के साथ आपका लव रिलेशन चल रहा है कि उससे शादी होगी या नहीं होगी, या जो रुकावटें आ रही है कहीं मैं उसको खो ना दूँ। ये आगे चल के फिर औलाद यानी कि डर का कोई टॉपिक भी अपना चेंज होता ही रहता है आगे चल के। अच्छा खासा आपका माउंट है। वीनस का ज़ोरा का उभार जो कि आपको रोमांटिक आपकी नेचर जो है वो बता रहा है। इसके अलावा अपनों से जो है वो इख्तलाफात भी रहेंगे। इस तरह की टेढ़ी लकीरें जो है वो कह रही हैं जाल सा गुना हुआ है, इस तरफा ग्रिल सी बनी हुई है जाली, जो कि अच्छी बात नहीं होती। और ये जो है वो पाँव में बेड़ियाँ डाल के रहती है, और डिसीजन जो है वक्त पे नहीं लेता इंसान। हेल्थ के इशू थोड़े बहुत रहेंगे क्योंकि लाइंस भी यहाँ के हेल्थ की पाई जाती हैं इस तरह की। तो ये आपके साथ जो है वो जैसे कफ़ है या नुज़ला ज़ुकाम फ्लू, ये इस तरह की चीज़ें रहेंगी। लव रिलेशन तो आपका कामयाब रहेगा, इस तरह की लाइन स्ट्रॉन्ग पाई जाती है। लेकिन ये जो दूसरी लाइन है आपकी, ये आपकी लव मैरिज तो करा देगी। लेकिन ये देखिए यहाँ पे कि जब आपकी लव मैरिज हो जाएगी तो इस तरह की लाइंस जो है इसको काट रही हैं। तो ये इस बात की निशानदेही कर रही हैं कि जो है वो डिस्टर्बेंस तो आपकी लाइफ में जो है मैरिड लाइफ में आएगी। और लगता है कि ये हस्बैंड की तरफ से और उसकी फैमिली यानी कि ससुराल वालों की तरफ से आपके साथ मसाइल रहेंगे। तो सही तरीके से आपने हैंडल नहीं किया तो फिर बात जो है डिवोर्स यानी कि तलाक तक पहुंच सकती है, लेकिन इसके इम्कानात बहुत ही कम ही पाए जाते हैं। और लेकिन ये एक बात तय है कि आप वहाँ पे इतना खुश नहीं रह पाओगी, जो आपकी माइंड लाइन और हार्ट लाइन यही बता रही है।
अब इमोशनल बहुत हो आप, और ऐसी जब लाइन जो है दोनों के बीच में चली जाए तो ऐसी ख़वातीन जो है वो खुद भी थोड़ा झगड़ालू टाइप होती है और कंप्रोमाइज़ नहीं करती। किसी ने जो है वो उनको घर में टोका या गाली दी या क्या, तो ये भी जो है वो खामोश नहीं रहती। तो यही वजह होती है तो कि ये थोड़ा झगड़ालू टाइप होती हैं, बिल्कुल इमोशनल और सेंसिटिव बहुत हो, दिल पे बहुत लेती हो। कर्ज़ा भी कोई ना कोई आपका खा जाएगा। और अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये तकरीबन 38 साल तक जो है वो मुसलसल आपकी जो है वो माइंड लाइन यानी कि दिमाग की लकीर डिस्टर्ब है। बॉडी वगैरह में भी पेन रहेगा, हल्का सा दर्द कहीं ना कहीं पे। इसके अलावा मेंटली तौर पे आप डिस्टर्ब रहोगी। लेकिन 38 के बाद जो है वो फिर सोचना तो आप ज़्यादा स्टार्ट कर रहे हो इमेजनरी ये वो, लेकिन दो जो है लाइंस चल रही हैं। शार्प माइंड आप हो जाओगी, जो गलतियां आपने की है वो रिपीट करने की इतना कोशिश नहीं करोगी, लेकिन सोचोगी हद से ज़्यादा। सोचें आपकी बढ़ जाएंगी क्योंकि लाइन जो है बिल्कुल ऊपर जा रही है चांद के उभार की तरफ। अब जब लाइफ लाइन की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में ही आपको अच्छी एजुकेशन स्टडी भी नहीं मिली होगी। आइसलैंड बने हुए हैं तो ईएनटी नाक कान गला इस तरह के जो है मसाइल आपके साथ रहे होंगे। जब 20 आपकी एज हुई तो उसके बाद ये देखिए मुसलसल इस तरह की जो है वो राहु की लाइन्स आपको काट रही हैं, और ये 28 साल तक जो है वो आपको काट रही हैं। तो 28 साल तक जो है वो आपके जो है वो इस तरह की चीज़ें रहेंगी। और ये जो है वो लव मैरिज का जो है वो बिल्कुल यहाँ पे निशान जो है बिल्कुल पाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे भी जो है वो ओवरकास्ट की जो है वो लाइन जो है वो पाई जाती है कि किसी जो है वो और जगह पे जो है वो आपकी शादी होगी, यानी कि अपनों में नहीं बाहर वालों से। अब इसके अलावा ये है कि फिर 28 साल के बाद जो है बिल्कुल फिर जो है वो आपकी लाइन क्लियर चल रही है, तो हेल्थ के भी इतने मसाइल नहीं रहेंगे। और ये लाइन जो है यहाँ पे बता रही है कि आपकी लाइफ में जो है वो कोई ना कोई जो है वो 24 साल में या 23 में आ गया होगा। और अब मुझे लग रहा है कि आपकी 28 साल तक शादी जो है वो होने के बिल्कुल इम्कानात पाए जाते हैं। फेट लाइन अच्छे खासे आप घराने से तो हो, लेकिन शादी के बाद आप जो है वो मसाइल का शिकार रहोगी 35 साल तक फाइनेंशियली तौर पे। उसके बाद जो है अच्छी खासी लाइन निकल रही है। उसके बाद जो है वो जब आपके बच्चे जो है पैदा हो जाएंगे 50 के बाद इंशाल्लाह, तो उनकी तरफ से जो है वो आपकी सपोर्ट की जाएगी। लेकिन मुझे तलाक़ के चांसेस भी लग रहे हैं 35 तक, क्योंकि दूसरी जो है वो आपकी लाइन डेवलप हो रही है। इनकम का सोर्स, आमदनी का ज़राया कोई और जो है वो हाउसवाइफ के हाथ में पाया जाए तो ये तलाक़ की भी अलामत होती है कि उस टाइम शायद कहीं और जो है वो उसकी लाइफ में आएगा शोहर या क्या। अमूमी तौर पे देखा जाए तो हाथ आपका ये बता रहा है कि बिल्कुल जो है वो आपके उभार जो हैं वो इतने खासे अच्छे नहीं हैं। और जो है वो जज्बात भी रोमांटिक वाले आपके कभी दब भी जाते हैं। और इम्कानात यही हैं कि ओल्ड एज आपकी जो है वो बेहतर होगी। तो उम्मीद है कि आपको सब सवालात के जवाब मिल गए होंगे। अगर कोई बात रह गई है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकती हैं। आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।